बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म में है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा मीडिया हाई पे बन चुकी है। ICC पे प्रेशर डेवलप होना शुरू हो चुका है क्योंकि 20 नवंबर तक जो है वो ICC को अपने स्केड्यूल का ऐलान करना है और अगर 20 नवंबर तक अगर ICC ने अपने स्केड्यूल का ऐलान नहीं किया इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तो उसको कानूनी चाराजोई का सामना जो है वो करना पड़ सकता है क्योंकि BCCI का जो प्रेशर है वो ICC को इस ऐलान से अब तक बाज रखे हुआ है। और जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, जहाँ जहाँ क्रिकेट से प्यार किया जाता है, क्रिकेट लवर्स मौजूद हैं, सब के सब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या भारत की टीम पाकिस्तान आएगी और ये ऊँट जो है वो किससे करवट बैठेगा। आज के शो में हम इसको डिस्कस करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान सीरीज का पहला T20 मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा और जिस तरह पाकिस्तान ने वनडे सीरीज अपने नाम की है, पाकिस्तान की टीम से तवक्कात काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। दोनों टीमों के दरमियान अब तक माजी में जो है वो 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं। पाकिस्तान का पलड़ा यहाँ पे भारी नज़र आता है। पाकिस्तान ने 12 T20 इंटरनेशनल मैचेस में कामयाबी हासिल की है। 11 मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे, एक मैच टाई हुआ और एक मैच का नतीजा सामने नहीं आया। तो अददी तौर पर पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल है, लेकिन होम सॉइल पे और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम के सामने ये एक मैच की बढ़तरी कोई हैसियत और कोई मायने नहीं रखती। अब देखना ही है कि टीम पाकिस्तान कल किस अंदाज से खेल का मुजाहरा करती है। आज के शो में बहुत कुछ होगा, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट, आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच कल ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। पहला T20 बारिश से मुतासिर होने का खदशा। ब्रिस्बेन में शाहीनों की तवील प्रैक्टिस, बॉलर्स, बैटर्स और फील्डर ने जमकर मशक़ें की। कोचेस ने खिलाड़ियों को कैंगरूज की खामियों और खूबियों से आगाह किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में भी फतह अव्वलीन तरजीह है। जो टीम के लिए बेहतर होगा वो फैसले करेंगे। उम्मीद है भारतीय टीम पाकिस्तान आएगी। ICC ने नई प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स की रैंकिंग में बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की वनडे रैंकिंग में शाहीन और बाबर को पहली पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद। भारत खेल दुश्मन पॉलिसी से बाज न आया। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम को NOC जारी नहीं की। श्रीलंका ए ने पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ पहले 4 रोजा मैच की दूसरी इनिंग्स में 9 विकेटों पर 364 रन बना लिए। मेहमान टीम को 221 रन की मजमूई बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान अंडर 19 टीम ने 3 मुल्की टूर्नामेंट में UAE अंडर 19 को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी हीरो और स्नूकर चैंपियन का फैसलाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। किसी से कोई तवक्को नहीं, मैं मुल्क के लिए खेलता हूं, पैसे के लिए नहीं। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और टॉप स्टोरीज में आपने बहुत सारी खेलों से जुड़ी खबरें देखी। आपने देखा कि स्नूकर चैंपियन मोहम्मद आसिफ जब फैसलाबाद पहुंचे हैं अपने होम टाउन तो उनका क्या फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया, लेकिन साथ साथ आसिफ शिकवा भी नज़र आए और उन्होंने कहा कि वो तवक्कात जो उनको अरबाब इख्तियार से वो कभी भी पूरी होती नज़र नहीं आ रही, लेकिन अपने मुल्क के लिए वो इसी तरह से तमगे और मेडल हासिल करते रहेंगे। लेकिन जहाँ तमगों की और मेडल की बात आती है तो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत भी मौजूद है कि जब अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में थे तो वहां पे उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए। जब चेयरमैन PCB बने तो उन्होंने वो डायनेमिक्स से सेट किए कि जिनको अगर फॉलो किया जाता तो शायद आज पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट में राज करता नजर आता। जो पर्सनली मुझे उनका सबसे अच्छा स्टेप नजर आता है वो ये है कि उन्होंने खिलाड़ियों की ग्रूमिंग के हवाले से बड़ी तवज्जो दी थी। अकेडमीज का कल्चर लेकर आए थे, साथ साथ किस तरह से खाने पीने के आदाब होते हैं, मैनर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर क्लासेस, इंग्लिश की क्लासेस, एक पूरा एक कल्चर लेकर आए थे खिलाड़ियों को डेवलप करने के लिहाज से। इसके साथ साथ जो उन्होंने ग्राउंड बनाए थे वो इनका एक ऐसा स्टेप था कि उसको बाद के आने वाले चेयरमैन अगर फॉलो करते तो शायद आज पाकिस्तान दुनिया क्रिकेट पे राज कर रहा होता। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टेबल और बहुत ही हमारे लिए ऑनरेबल जनाब चेयरमैन PCB, फॉर्मर चेयरमैन PCB तौकीर ज़िया साहब, शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? सर मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। तौकीर ज़िया साहब हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं और जिस तरह क्रिकेट के मामला चल रहे हैं, मुझे याद है मेरे एक शो में इन्होंने बहुत पहले जब हाइब्रिड मॉडल की बात हो रही थी, जब न्यूट्रल वेन्यू की बात हो रही थी, उस वक्त इन्होंने 2 टोक कहा था कि अगर इंडिया नहीं आता तो ना आए, हमें भी उससे खेलने की ज़रूरत नहीं है, और अब यही फैसला कर चुकी है हुकूमत पाकिस्तान। सर क्या कहेंगे इस स्टांस के हवाले से?
देखो अली, मतलब मेरा मौक़िफ़ तो हमेशा से यही रहा है कि आप उनके साथ हमें सलाह मशवरे से तो रहना ही चाहिए, अमन से रहना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। देखो मैं पहले भी कहता था कि अमन या जंग का सबसे बड़ा किसको तकलीफ होती है, वो फौज के लोग हैं जो उन्होंने जान देनी होती। बहरहाल जंग तो लड़नी नहीं चाहिए, और मैं समझता हूँ कि वो उनका दिमाग इतना ज्यादा असल में खराब हो गया वो आपके पास नहीं आएंगे। तो वो क्रिकेटर्स की मैं बात नहीं करता हूँ, क्रिकेटर्स आपको पसंद करते हैं, आपके लोग उनको पसंद करते हैं। ये जो उनकी गवर्नमेंट की आजकल जो सरकार है उन्होंने ये कहा हुआ कि वो नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना दो पाकिस्तान को नीचे दिखाने के लिए। सही, लेकिन आपको लगता है कि वहां पे इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो कुछ इलेक्शन कैंपेन का भी हिस्सा हो सकता है कि उनकी तो जो पूरी कैंपेन चलती ही पाकिस्तान मुखालिफ नारे पर है? देखो अली, पहले दो तीन साल पहले तो उनके इलेक्शन जब नहीं हो रहे थे उस वक्त भी उनके यही स्टांस था। जब मैं चेयरमैन था 2000 वगैरह में तो उस वक्त यही स्टांस था। लेकिन वो चूंकि उनका चेयरमैन बहुत अच्छा था, जगमोहन डाल दिया, गॉड ब्लेस हिज सोल, चला गया, वो उससे बड़ी कोशिश की। लेकिन जब तक आपकी गवर्नमेंट आपको इजाजत नहीं देती ना, उनके लोग आपके पास आएंगे ना आपके लोग उनके पास जाए। लेकिन हम लोगों के हमारे गवर्नमेंट का, हमारे लोगों का दिल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, क्योंकि हम हमेशा जाके इंडिया में खेलते, इंडिया इधर नहीं आता। मैं अब भी यही कहूंगा वो नहीं आएंगे, मैं बहुत दफा कह चुका हूँ वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट उनको आने नहीं दे, और ये भी डरे हुए हैं। इसलिए मेरा ख्याल इस टॉपिक के ऊपर ज्यादा डिस्कशन करना अपने आप को नीचे दिखाने के है, और इंडिया को मतलब ऐसे हम लोग सर पे चढ़ाया हुआ। मेरा ख्याल इसके ऊपर अब बंद ही कर देनी चाहिए बात, क्योंकि वो नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो गवर्नमेंट की मदद से आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन सर आप समझते हैं कि इससे फिर आईसीसी में भी एक प्रेशर आ रहा है, क्योंकि जब दीगर ममालिक की टीमें आके पाकिस्तान खेल रही हैं तो फिर इंडिया को आने में क्या बात है, और इंडिया अगर हीले बहाने कर रहा है तो फिर आईसीसी भी प्रेशर आएगा, क्योंकि अभी 20 नवंबर तक उनको जो स्केड्यूल का ऐलान भी करना है। देखो अभी वो आईसीसी के ऊपर वो आपको दिखाने के लिए और वो अपना प्रेशर लेते हैं, लेकिन अंदर से उनको कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि आईसीसी चलता ही इंडिया के पैसों के जोर पे है, और ये इंडिया को मालूम है। और आपको मालूम है जब भी अब बिग थ्री बने थे तो उसमें वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे लोग जो है वो इंडिया के साथ शामिल हो गए। हालांकि आपको मालूम है गोरा हमेशा सब कॉन्टिनेंट में बातचीत उनकी रही है, तो वो गवर्नमेंट जब कहेगी तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन इससे ठीक है एक हद तक पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, क्योंकि मुझसे बेहतर आप जानते हैं बात है कि जो कमर्शियल पार्टनर हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर हैं, जिनके पास राइट्स होते हैं, वो इंडिया पाकिस्तान के मैच से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अगर पाकिस्तान को 60-70% नुकसान होता है तो 25-30% तो इंडिया को भी नुकसान होगा। देखो अभी बात यह है कि जब 2004 में जब इंडिया पाकिस्तान आया था, तो चूंकि मैं 2003 में रिटायर जब होने वाला था, तो मैंने एशिया क्रिकेट काउंसिल के मैं चेयरमैन था। मैंने बीसीसीआई का जो एक्स चेयरमैन था जगमोहन डालमिया, उसको मैंने अपने एशिया क्रिकेट काउंसिल में एक फाइनेंशियल पोस्ट दी, और वो हमारा एक दूसरे के साथ इतना रेपो था कि वो हर चीज मानने के लिए तैयार। बहुत उसने कोशिश की, तो प्लान हमारा 2003 में बन चुका हुआ था कि इन लोगों ने पाकिस्तान आना। हमारे पास, मुझे याद है अली कि जब मैं क्रिकेट बोर्ड में आया था तो 48 करोड़ रुपया क्रिकेट बोर्ड में था, और ये अकेडमी वगैरह भी जैसे मैंने बनवाई लोगों अब अपना शारजा वगैरह के साथ मिलके, और जब मैं निकला हूँ तो 72 या 78 करोड़ थी। लेकिन 2004 में जब इंडिया आया तो अली आपको मालूम है कि उन्होंने कितना पैसा पाकिस्तान ने कमाया, 604 करोड़ रुपया पाकिस्तान ने उस ब्रॉडकास्टिंग वगैरह से मिला। तो ये वैल्यू है पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट टीमों के मैच खेलने की। लेकिन उनको भी ये मालूम है हमें किसी के आगे कोई हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने पाँव पे खड़ा होने की जरूरत है। अभी हम ठीक है, लोग कहते हैं हमारे इधर से पैसा मांगते हैं, ये करते हैं, सऊदी अरेबिया से मांगते हैं, चाइना से मांगते हैं, तो उसके ऊपर ये सर पे चढ़ा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा मुल्क है, इनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि इस तरीके से चीजें नहीं चलती। आप सारी उम्र जंग के हालात में नहीं रह सकते, ना वो रह सकते ना पाकिस्तान रह सकते। बिल्कुल सही। इसलिए मेरा ख्याल गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए मोहसिन नकवी को, कि उनको बताए कि वो अपने टर्म पे करे। आईसी अपना जो चेयरमैन है पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड का, उसको बिल्कुल उनके नीचे लगने की जरूरत है।
ठीक है, लेकिन सर इसमें कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि ठीक है इंडिया की एक हठधर्मी है, एक जिद है, एक उनकी झूठी अन्ना है जिसके खोल में वो बंद है, वहीं कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो फॉर्मर चेयरमैन रहे, जो फैसला साज रहे, उन्होंने भी जो है वो इंडिया को तकवीत दी है कि इंडिया की ग्रांट नहीं आएगी तो पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी, इंडिया जो है वो हमें सपोर्ट करता है। इस किस्म के बयान से भी तो उनको जो हवा मिली है। आप मुझे बताओ कि जब से इंडिया में पाकिस्तान आना छोड़ दिया हुआ है, क्या पाकिस्तान की क्रिकेट या पाकिस्तान के लोग जो भूखे मर रहे हैं? वो भी तो कमाई रहे हैं ना, वो आईसीसी का पैसा मिलता है, इनको अपने स्पॉन्सर से पैसा मिलता है, तो हम इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के पैसों से ले दिए हैं। मतलब ये है कि अगर मतलब ये है तो फिर अब जो गुलाम बन जाए, ये नहीं हो सकता। तो आईसीसी जो है वो प्रेशर में जरूर होगा, लेकिन वो उनकी जरूरत भी है कि पाकिस्तान इंडिया के मैच करवाए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच से उनकी सीरीज में उनसे ज्यादा पैसा कमा सकता है। बहरहाल ये टाइम हो सकता है अच्छा आ ही जाए, क्योंकि सारी उम्र जंग भी रह सकती, हो सकता है अमन हो। ठीक है, लेकिन सर आपकी तो करंट अफेयर पे भी बड़ी गहरी निगाह है। आप समझते हैं कि ठीक है एक तबका है इंडिया में कि जो पाकिस्तान मुखालिफ नारों पे जी रहा है और पल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी तो मौजूद हैं कि जो पाकिस्तान के साथ दोस्ती अमन का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, कि जो पाकिस्तान के साथ स्पोर्ट्स के जरिए ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं। उनका कोई प्रेशर नहीं आएगा गवर्नमेंट पे? कोई प्रेशर नहीं आता गवर्नमेंट के ऊपर, किसी के प्रेशर नहीं आता। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है सिर्फ जब ये लोग बाहर निकलते हैं महंगाई के खिलाफ, या जब इन लोगों को तकलीफ हो रही है, बिजली भी आती, पानी भी आते, बिल ज्यादा होते, टैक्स ज्यादा होते, ये इंडिया के प्रेशर की वजह से हम लोग उनके नीचे नहीं लगे हुए। बात कहने की ये है कि हमें उनके नीचे लगने की जरूरत भी नहीं है ना भाई। क्या पाकिस्तान की क्रिकेट खत्म हो जाएगी? नहीं, चलो इंटरनेशनल क्रिकेट आया, इंटरनेशनल क्रिकेट जो है काउंसिल जो है वो आपको क्रिकेट से निकाल सकती है? नहीं निकाल सकती, इसलिए कि उन्होंने ग्लोबलाइजेशन निकाला। पाकिस्तान एक बहुत इम्पोर्टेंट मुल्क है आईसीसी के लिए भी। बहरहाल ये चीजें उनकी चलती हैं। ये जो आप सबके भी बात कर रहे हैं ना, देखो उनके क्रिकेटर आते हैं, हमारे लोग उनको बहुत प्यार देते हैं, उनके हर आए दिन कोई ना कोई एक्टर, कोई मतलब जो उसका ताल्लुक ड्रामा या फिल्म से वो आया होता है, वो बड़ी खुशी से जाता है। एक होगा, आप देख लो कैसे आगे वो खुश होकर जाते हैं। तो ये तबका जो है ये आरएसएस वाला, शिवसेना वाला ये तबका है ना, सॉरी, ये वो लोग हैं जो कि मेरा मतलब है इस चीज के ऊपर, इन दारों के ऊपर जो है फैक रहा है, और उनका डर इतना है लोगों के ऊपर, कि इंडिया के लोगों के ऊपर, कि वो उनको फिर कहीं गड़बड़ न करे। इसलिए मैं इसी समय तक ये जब तक ये शिवसेना या आरएसएस वाले होंगे अपने गवर्नमेंट में, वो शायद आपके साथ मुसलमानों के साथ सलूक करने वाले नहीं। ठीक है, तौकीर ज़िया के साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस पर लेकर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद में बात करेंगे कि अब जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है जो स्टेप्स लेने के लिए जा रही है, वो किस हद तक जो है पीसीबी उन स्टेप्स को फॉलो कर सकता है, किस हद तक अपने स्टांस पे कायम रह सकता है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे साथ पाकिस्तान क्रिकेट की एक इंतहाई कद-आवर शख्सियत मौजूद हैं कि जिनकी विजडम से हम मुस्तफीज हो रहे हैं, तौकीर ज़िया साहब के। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट पे इनके बड़े गहरे असरात मौजूद हैं। सर ये बताइएगा कि अब जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, और जो है लकीली हमारे साथ इस वक्त जो हमारे चेयरमैन पीसीबी हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, और वो उसी मौक़िफ़ को लेकर आगे भी बढ़ रहे हैं कि अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान भी इंडिया जाके किसी भी आईसीसी के इवेंट में, किसी एसीसी के इवेंट में, व्हीलचेयर टूर्नामेंट हो, विमेंस टूर्नामेंट हो, डिसेबल टूर्नामेंट हो, किसी सूरत में इंडिया भी कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा। क्या पाकिस्तान इस स्टांस पे बरकरार रह सकता है? देखो अली, बात ये है कि मैं तो ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि पाकिस्तान की टीमें जो है, चाहे कबड्डी की हो या आपकी क्रिकेट की हो, कोई भी टीमें हो, वो इंग्लैंड को उनको जाने से नहीं रोकना चाहिए, और पाकिस्तान के लोगों को वहाँ जाना चाहिए। ये गुडविल जेस्चर होता है, क्योंकि वहाँ की पब्लिक के ऊपर एक प्रेशर बनता है, एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर प्रेशर बनता है कि देखो पाकिस्तानी तो हर कीमत के ऊपर यहाँ आगे खेलने के लिए तैयार। हाँ, एक फर्क जरूर होना चाहिए कि जो आपके वो लोग वहाँ जाते हैं उनको किसी के नीचे लगने की जरूरत है, मतलब नौकरी ना गुलाम ना, उनकी मिलते करने की जरूरत है। आप जरूर जाए, उनको मना मत करें, वो नहीं आते। वो उसके लिए मोहसिन नकवी को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट को सिर्फ एक दफा बताए कि इससे हमें फायदे नुकसान क्या हैं,
ठीक है, लेकिन सर आप क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान तो बार बार लचक का मुजाहरा करता है, बार बार क्रिकेट डिप्लोमेसी दिखाता है, चाहे ज़िया-उल-हक साहब का दौर हो वो क्रिकेट डिप्लोमेसी उन्होंने दिखाई, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने भी एक अपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, ये सब मामला आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन इतनी लचक दिखाने के बावजूद भी, इतनी दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बावजूद भी वो हमेशा हाथ जोड़ते ही नजर आए और हाथ उन्होंने बढ़ाया नहीं है। नहीं यार, ये बात ये है कि ये एक जो होती है ना, ये हुकूमतों को चलाने जो सियासतदान होते हैं ना, इनके तरीकेकार मुख्तलिफ होते हैं, उसमें झूठ भी शामिल होता है, उसमें चापलूसी भी शामिल होती है। बहरहाल अपने आपकी अकड़, मैं गरूर नहीं कहूँगा, आपकी जो ग्रेस है वो कायम रहनी चाहिए, किसी की मिलते तले करने की जरूरत है। ये और हमारे को मीडिया को ये भी शोर नहीं बिचारा कि वो ये नहीं आएगा तो हम ये नहीं कर देंगे, वो कर देंगे, बिल्कुल नहीं। आप चुपचाप रहे, उनको बकवास कर दे जो कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर करे, क्रिकेट बोर्ड अपने लेवल के ऊपर सिर्फ उनको जाके कह सकता है, ICC में उनके ऊपर जोर नहीं लगा सकता, अगर कोई जोर लगा सकता है वो गवर्नमेंट लगा। ठीक है, लेकिन सर अब अगला सवाल ये कि अगर आप होते इस पोजीशन में तो आपका क्या स्टेप होता, क्योंकि अभी आपका मौक़िफ़ तो एक आ गया सामने के जाना चाहिए, लेकिन हम बार बार जा रहे हैं और वहां से हमेशा इनकार आ रहा है। तो फिर मैं अभी भी कहूंगा कि मैं तो अपनी टीमों को नहीं रोकूंगा जाने से, जरूर इजाजत दूंगा, लेकिन वो नहीं जाते मैं उनको बोलूंगा जहन्नम में जाओ। ठीक है, और जय शाह जो ICC की सदारत पे फाइज है, जो वाज़े तौर पे झुकाव BCCI की तरफ है, लेकिन क्या उनको इक्वली नहीं देखना चाहिए, जस्टिस के साथ नहीं देखना चाहिए सबको? नहीं यार, अरे नहीं देखे, ये लोग हैं RSS वाले, ये है मुस्लिम सेना वाले, ये लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते। और आपको देखो मुसलमानों के साथ इनिशियली क्या हालत होती, जब इलेक्शन आते हैं तो जो भी 10-15% जो मुसलमान है उनके वोट भी तो चाहिए होता है ना। तो ये रियासती काम जो है ना, ये ऊपर के कुछ और नीचे कुछ और एक वाहिद नजारा जाके आप झूठ बोलने की आपको इजाजत है, और क्योंकि आपको अपने मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखना होता है। तो मेरे लिए ख्याल में इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा हमें बहस करने की जरूरत है, जितना हम उसके बारे में बहस करेंगे उतना उनका दिमाग खराब होता है। ठीक है, लेकिन सर हुकूमत का जो मौक़िफ़ आया वो तो यही आया है कि हम किसी सूरत में वहाँ पे नहीं जाएंगे, हाइब्रिड मॉडल को हम जो है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और इवन यहाँ तक भी सुनने को आया है कि अगर सेमीफाइनल या फाइनल भी अगर इंडिया टकराता है तो हम फिर भी वहाँ जाके खेलने के लिए तैयार नहीं है। तो काफ़ी सख्त मौक़िफ़ पहली मरतबा आया है इस तरह का। यार कहने की बातें और होती है, हर वक्त मौक़िफ़ आता है। अभी मैं भी तो आपको मौक़िफ़ पिछले 8-10 साल से कह रहा हूँ ना, ये मौक़िफ़ रियासतों वाला जो है या उनके जो पॉलिटिक्स तो मुख्तलिफ होता है, और मैं नहीं समझता कि उनको अपना जो है वो रिटर्न नीचे करना चाहिए, धरने में जाए उनके साथ कोई बात नहीं। एक दफ़ा आपने बता दिया, बाकी आप गो थ्रू ICC, आप जब इनको बोलेंगे कि आप ये काम करें, हम उनके जाके मिलते तले करने के लिए तैयार हैं। सही है, और इंडिया अभी जो है वो ओलंपिक के बिड में भी जा रहा है, और आपको पता है कि जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो बिल्कुल खेलों को सियासत से पाक रखने की दाई है, उसकी दावेदार है। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, हुकूमत पाकिस्तान को इन खतूत पे भी सोचना चाहिए कि वहाँ पे इंडिया को टफ टाइम दें कि इनका जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है स्पोर्ट्स में, बिलखुसूस क्रिकेट में, कि इनको ओलंपिक की मेज़बानी नहीं देनी चाहिए? मेरी बात सुनो, मतलब ये अब किस चीज़ के ऊपर अटल है? अब तुम्हारा मतलब कि हम अगर ये उनको कहेंगे तो हम अपने आप को नीचा नहीं दिखा रहे, और यार हमने में एक दफा आपको कह रहे उनको बोले कि ये है हमें, लेकिन मैं अपनी टीमों को कभी मना नहीं करूंगा वहां जाने से, क्योंकि हाँ उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए। बाकी यार वो आते हैं, वो क्रिकेटर्स आना चाहते हैं, एक्टर्स आना चाहते हैं, पाकिस्तान में आके खुश भी होते हैं, हम उनको हमें बहुत अच्छे मेजबान भी है। तो मेरे लिए ख्याल के ये गवर्नमेंट के मौक़िफ़ जो है ना, ये सिर्फ कहने के लिए होते, करने के लिए कुछ नहीं होता। जी तौक़ीर ज़िया साहब, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे तवक्कुफ़ लेना होगा, ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेफ्टिनेंट जनरल तौक़ीर ज़िया साहब। इनसे हम जान रहे हैं इंडिया के पाकिस्तान ना आने के हवाले से, लेकिन जिस तरह हम रोज़ाना आपको अवाम की राय दिखा रहे हैं, अवाम जो है वो गम और गुस्से का शिकार है। अवाम पाकिस्तान में इंडिया को खेलते देखना चाहते हैं, पाकिस्तान में जो है वो अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं। अवाम का इस हवाले से क्या कहना है, आइए वो सुनते हैं। सिक्योरिटी का तो ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो अपनी बस एक पॉलिटिकली उसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, या आप जो भी कह लें। जैसे हम गए थे तो उनको भी आना चाहिए। अलग चीज़ है, सियासत अलग चीज़ है, वो चीज़ें चलती रहेंगी, और जो है क्रिकेट है, सियासत अलग चीज़ है बिल्कुल। ये ना खेलें ना खेलें, हमारी वजह से ज़रूरत क्या है उनको आने की?
वो इन लोगों ने अंदर से ही भुगत रखा हुआ है, दुश्मनी रखी हुई है। ये कभी भी नहीं चाहेगा कि हम पाकिस्तान में जाके खेलें। अब तो पाकिस्तान में क्रिकेट हो ही रही है, ये तो इंडिया की सियासत है, जानबूझकर इंडिया नहीं आना चाहती। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आए तो भी बाइकआउट कर दे, बोले हम दुबई में नहीं खेलेंगे। अगर इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करना चाहती तो इंडिया नहीं पार्टिसिपेट करे। कि इसमें भारत की नाकामी है। पाकिस्तान ना आकर भारत जो है वो आप कह सकते हैं कि अपनी सियासत में मर रहा है। ये लगता है कि भारत पाकिस्तान की इतनी स्ट्रांग बॉलिंग से डर गई है, तो इस वजह से आना नहीं चाहती। भारत जो है सिर्फ पाकिस्तान से हारने की वजह से जो है ये बहाने तराश रहा है। जी नाज़रीन, आपने सुनी तो आवाम की राय कि आवाम जो है वो नाराज़गी का इजहार कर रही है इस हवाले से। तौक़ीर ज़िया साहब भी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। सर ठीक है, इंडिया क्रिकेट बोर्ड जो चाहता है वो उनकी मर्जी, वो फैसला करे, बीसीसीआई जो चाहता है वो करे, लेकिन हमारे अपने मुल्क में भी दानिश कनेरिया जैसे लोग हैं। क्या हुकूमत पाकिस्तान को नेशनल इंटरेस्ट में इस किस्म के बयान देने के बाद कोई सख्त एक्शन नहीं लेना चाहिए कि आप नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाके बात कर रहे हैं? देखो मेरी बात सुनने वाली बात यह है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ लो, ठीक है, 47 मेरी बात। हमें अपनी माइनॉरिटी के साथ वही सलूक करना है जो कि हम मेजॉरिटी के साथ करते हैं। ये सही है या गलत है? चाहे वो पारसी है, वो हिंदू है, वो क्रिश्चियन है, वो कादियानी है, वो जो मर्जी हो। बात ये अगर वो पाकिस्तान के रियासत का बाशिंदा है तो हमें उनका लुक आफ्टर करना, हमें उनको तहफ़्फ़ुज़ देना बहुत जरूरी। यार आसिफ और ये लड़का जो आपका ये पासपोर्ट है आबिद, ये बकवास नहीं करते पाकिस्तान के साथ, हालांकि सबसे बड़े चोर है। इन्होंने मुल्क का नाम बदनाम दिया हुआ, जब आते टीवी के ऊपर बकवास करना शुरू कर देते। तो मेरा मतलब अपने लोग जो हिंदू या वो नहीं है वो भी यही कर रहे हैं। तो हमें मेरा मतलब हमें अपने अखलाकियात को समझना चाहिए। मुसलमानों के अखलाकियात हमें मतलब इस्लाम से भी और अपने बच्चन माँ बाप से भी सब कुछ हमने सीखा। इखलाक से गिरी बात नहीं करनी। बाकी दानिश के लिए क्या मार्कोस, मैं उससे एग्री नहीं करता, लेकिन मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मौके से भी एग्री नहीं करता कि आप उसको बिल्कुल इग्नोर करें। अगर इग्नोर करते हैं, आसिफ को भी इग्नोर करें, सलमान भट्ट को भी इग्नोर करें, बाकी जितने मैच फिक्सर इन्वॉल्व थे उन सबको इग्नोर करें एंड टेल देम गेट यू आर नॉट वांटेड इन क्रिकेट बोर्ड। लेकिन बात यह है कि अपने बच्चों को तो सीधे रास्ते पे लाना ही है। सही। अब सर जी बात कर लेते हैं सर पाकिस्तान परफॉर्मेंस के हवाले से कि आप ही के दौर में जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी और उसके बाद अब जाके एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान जीता है। तो क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर की मुंतजिर होती है पाकिस्तान टीम कि अगर पीछे अच्छा चेयरमैन है भी जीतेंगे? नहीं अली बेटा, अगर मैं ये कहूँ कि मैं क्रेडिट लूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है मेरे जमाने में बड़ा मैच जीती थी, तो क्या मैं जाके तो मैच खेलता था, जिताता था? हाँ, पीछे से आप बैठ के बच्चों की सपोर्ट करें, उनको सब कुछ वो दें जो कि जायज है, उनको प्यार मोहब्बत से पेश हैं, बच्चे हैं ना। और दूसरा ये है कि जब शख्सी होती तो माँ बाप आपके ऊपर शख्सी नहीं करते, थप्पड़ भी मार देते, आपको डांटते भी हैं जब आपको गलती करते, तो बच्चे तो ऐसे ही सीखते हैं। बहरहाल मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की टीम हमेशा से बहुत अच्छी रही। ये है कि हम जब इसमें गड़बड़े करते हैं ना कि उसकी इसके साथ लड़ाई चला दो, उसकी इसके साथ जो ग्रुप बंदी बन जाती है। ये तो मैं कितने साल कराची और लाहौर का मसला था, बहुत सारी उम्र ये कराची लाहौर का मसला था। लेकिन अब देखो आपकी टीमें जो हैं, जो टीम है उसमें मेरा ख्याल 70% से ज्यादा पठान है। तो क्या हम कहेंगे ये पठान और पंजाबियों का था? नो, हम पंजाबी, पठान, उर्दू स्पीकिंग, बलोची, सिंधी सब एक है और हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। हमें भी अपनी जिम्मेदारियों को एहसास होना चाहिए कि हम इन लोगों के साथ ज्यादती नहीं करते। हम बड़े हैं और बड़ों का काम जो है वो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। लीडर ने बनना तो बहुत बड़ा दिल होना, किसी से बदला मत लो। अब आप ये देखो उस बेचारे फखर को मारने को मेरा ख्याल बात कर दी और वो बदले में पता नहीं क्या क्या करना चाहिए। आई डोंट एग्री। अगर मैं इधर होता तो मैं सबको जानता, मैं फखर को मारने की बात की बिल्कुल ठीक किया, उसका हक है अपनी आवाज बुलंद करे और हमारा काम है एज लीडर, एज बड़े होने से कि हम उनके जो जितने भी उनके शिकायत है उनको हम दूर करें। सही, ठीक है। बाबर आजम के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि कल मेरे साथ आरिफ अब्बासी साहब मौजूद थे, एक और बड़ा कदावर नाम क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा कि बाबर के साथ सही सलूक नहीं किया, उनको ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, कैप्टनसी उनसे नहीं देनी चाहिए थी। देखो बात ये है, अगर मैं मतलब मुझे बाबर आजम हो गया, बाकी लोग हो गए, शाहीन अफरीदी हो गया, रिजवान हो गया, मुझे इनकी काबिलियत मालूम होनी चाहिए एज ए क्रिकेट बोर्ड चेयर।
बाकी मुझे ये बिल्कुल उनके लेवल के ऊपर जाके ये कहना कि तुम रिजाइन कर दो, तुम छोड़ दो, तुम ये कर दो, वो कर दो, उससे जो है आप देखो आप अपने बच्चों को अपने खिलाफ करते हैं और आपका एक रोल है जो कि आप लीडर हो, जब आप बड़े हो। देखो बाबर आजम में और मेरे में कितना फर्क हो गया जब मैं चेयरमैन था, वो अभी मेरे साथ बच्चा ही होगा जब मैं ऑलरेडी मेरे को 50-60 साल की उम्र में था। तो क्या हम अपने बच्चों को घर में अपने बेटे बच्चों को हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं? नहीं, हम उनको प्यार मोहब्बत से ट्रीट करते हैं ताकि वो रहे। कभी आप तकलीफ नहीं करते। हाँ, इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इतना पैसा इन लोगों के पास आ जाता है, बिल्कुल दिमाग खराब हो जाए। उन लोगों को भी बैलेंस रखना चाहिए, ये आपको समझाना चाहिए। मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत है, इनकी आपकी जो अपडेटिंग है, जो ट्रेनिंग है, जो घर से नहीं मिली उसकी भी जरूरत है। कोई मतलब जरूरी नहीं है कि मैं जोर नहीं दूंगा कि आपको अंग्रेजी वो आनी चाहिए, बट आपको अंग्रेजी आनी चाहिए, आपको शराफियात आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि टेबल पे बैठने मैनर कैसे हैं। ये हम लोगों का काम है एज चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड या क्रिकेट बोर्ड के जो लोग हैं, इन लोगों को राय रास्त करें और त्याग। सही सर, जाते जाते अगर कोई पीस ऑफ एडवाइस देना चाहें क्रिकेट बोर्ड को? मैं कहूंगा कि आप बड़ा बन के दिखाएं। आप पहले ये खुद सीखें कि आपको करना क्या है। किसी आदमी को ये नहीं कि अगर आपने उसने आपके ऊपर कोई उंगली उठाई है तो आप उसको मारना चाहिए। यार ये लड़का नहीं था जाकिर, सारी दुनिया उसको नापसंद करती, लेकिन चूंकि लोगों ने उसके साथ डील नहीं किया हुआ। मुझे याद है कि वो मेरे पास जब आता था मेरे मुंह में मुझे कहता था कि सर ये चीज गलत है, इस चीज को ऐसे करना चाहिए। इस किस्म के लोग जो है वो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और क्रिकेट बोर्ड के जो वो अपना ओहदेदार आना है ना, उनको इस किस्म का रवैया अख्तियार करना चाहिए। उनको उनकी जरूर छोड़े। मैं समझता हूँ कि जो आदमी आपको आके बकवास करता है या ऊंची जुबान से बोलता है या आपसे किसी नहीं करता है, वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट आदमी हो। ठीक है सर, चापलूसी होते हैं ना, ये कभी ऑनेस्ट नहीं है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चेयरमैन, एक डायनेमिक पर्सनैलिटी लेफ्टिनेंट जनरल तौकीर ज़िया साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और अपने मौक़िफ़ की तर्जुमानी कर रहे थे। आपके इल्म है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के दरमियान कल सीरीज़ का पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान माजी में 25 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं। 12 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, 11 T20 इंटरनेशनल मैचेस ऑस्ट्रेलिया के नाम रहे। एक मैच का नतीजा सामने नहीं आया और एक मैच टाई पर ख़त्म हुआ। ब्रिस्बेन में पहला मैच खेला जाएगा, लेकिन क्रिकेट के शायकीन के लिए एक खराब खबर यह है कि बारिश इस मैच को मुतासिर कर सकती है। लेकिन आपको पता है कि हम जी स्पोर्ट्स में क्रिकेट के साथ साथ दीगर खेलों को भी शामिल करते हैं और प्रोग्राम की इब्तिदा में हमने कहा था कि मोहम्मद आसिफ जो हैं वो फैसलाबाद पहुंच चुके हैं कामयाबी हासिल करने के बाद, चैंपियन बनने के बाद, और उनका वहां पर फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। इस हवाले से अजीज भट्ट की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद करने वाले हीरो मोहम्मद आसिफ का शानदार इस्तकबाल। मोहम्मद आसिफ ने दोहा में IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में कामयाबी का तसलसल जारी रखते हुए तीसरी मर्तबा वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल जीता। मोहम्मद आसिफ ट्रॉफी लिए घर पहुंचे तो अहले खाना खुशी से निहाल हो गए। इस्तकबाल के लिए अहले खाना की कसीर तादाद भी घर के बाहर मौजूद थी। मोहम्मद आसिफ का कहना था स्ट्रेस लेवल हाई था, मगर जीत पर भी मुकम्मल यकीन था। ये भी मेरे लिए बड़े एजाज की बात है कि ये टूर्नामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं उन सब में ये ब्रेक्स जो है मेरी हाईएस्ट ब्रेक रही है, सेंचुरीज। मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मर्तबा पाकिस्तान के लिए टाइटल जीता है। सियासी शख्सियत की जानिब से मोहम्मद आसिफ के अहले खाना को आलमी चैंपियन बनने पर मुबारकबाद पेश की गई। कैमरा टीम के साथ अजीज भट्ट, GTV न्यूज़, फैसलाबाद। नाज़रीन, ये थी अजीज भट्ट की रिपोर्ट। और मोहम्मद आसिफ इस हवाले से थोड़े से शिकवा कुना भी नजर आते हैं क्योंकि उनको हुकूमती सतह पर इस तरह से नहीं सराहा जा रहा जिस तरह से वो डिजर्व करते हैं और पाकिस्तान के लिए कामयाबियां हासिल कर रहे हैं। लेकिन जी स्पोर्ट्स हमेशा खेल और खिलाड़ी दोनों के साथ है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी खेल से क्यों ना हो। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।